यशवा बाप 13। और यशवा बूढ़ा और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने उससे कहा कि तू बूढ़ा और उम्र रसीदा है और कब्ज़ा करने को अभी बहुत सा मुल्क बाकी है। और वो मुल्क जो बाकी है सो ये है, फ़िलिस्तियों की सब इकलीम और सब जसूरी, सेहोर से जो मिस्र के सामने है, शुमाल की तरफ अकरून की हद तक जो कनानियों का गिना जाता है, फ़िलिस्तियों के 5 सरदार यानी गज़ी और अशदूदी और अस्कलोनी और जाती और अकरूनी और ओयम भी जो जनूब की तरफ हैं, और कनानियों का सारा मुल्क, और मगारा जो सैदानियों का है, अफीक यानी अमूरियों की सरहद तक, और जबलियों का मुल्क, और मशरिक की तरफ के बाल जद से जो कोहे हरमोन के नीचे है, हमात के मदखल तक सारा लुबनान, फिर लुबनान से मिसरफात अलमाइम तक कोहिस्तानी मुल्क के सब बाशिंदे यानी सब सैदानी, उनको मैं बनी इसराइल के सामने से निकाल डालूंगा। तो फ़क्त जैसा मैंने तुझे हुक्म दिया है, मिरास के तौर पर उसे इसराइलियों को तकसीम कर दे। सो तू इस मुल्क को उन 9 कबीलों और मनस्सी के आधे कबीला को मिरास के तौर पर बांट दे। मनस्सी के साथ बनी रूबन और बनी जद ने अपनी अपनी मिरास पा ली थी, जिसे मूसा ने यरदन के उस पार मशरिक की तरफ उनको दिया था, क्योंकि खुदावंद के बंदा मूसा ने उसे उन्हीं को दिया था, यानी अरोएर से जो वादी अर्नोन के किनारे वाक़े है शुरू करके वो शहर जो वादी के बीच में है, और मैदबा का सारा मैदान देबून तक, और अमूरियों के बादशाह सेहोन के सब शहर जो हसबोन में सल्तनत करता था, बनी अमून की सरहद तक, और जिल्लाद और जसूरियों और माकातियों की नवाही, और सारा कोहे हरमोन, और सारा बसन सिल्का तक, और औज जो रिफाइम की बकिया नस्ल से था, और इस्तारात और अदरई में हुक्मरान था, उसका सारा इलाका जो बसन में था, क्योंकि मूसा ने उनको मारकर खारिज कर दिया था। तो भी बनी इसराइल ने जसूरियों और माकातियों को नहीं निकाला, चुनाचा जसूरी और माकाती आज तक इसराइलियों के दरमियान बसे हुए हैं। फ़क्त लावी के कबीला को उसने कोई मिरास नहीं दी, क्योंकि खुदावंद इसराइल के खुदा की आतशीन कुर्बानियाँ उसकी मिरास हैं, जैसा उसने उससे कहा था। और मूसा ने बनी रूबन के कबीला को उनके घरानों के मुताबिक मिरास दी, और उनकी सरहद ये थी, यानी अरोएर से जो वादी अर्नोन के किनारे वाक़े है, और वो शहर जो वादी के बीच में है, और मैदबा के पास का सारा मैदान, हसबून और उसके सब शहर जो मैदान में हैं, देबोन और बामात बाल और बैत बाल मौन, और यहसा और कदेमात और मफात और करेताइम और सिब्मा और ज़रतल सहर जो वादी के कोह में है, और बैत फ़गूर और पिस्का के दामन की ज़मीन, और बैत यसमोत और मैदान के सब शहर, और अमूरियों के बादशाह सेहोन का सारा मुल्क जो हसबोन में सल्तनत करता था, जिसे मूसा ने मिद्यान के रईसों अवी और रकम और सूर और हूर और रिब्बा सेहोन के रईसों समेत जो उस मुल्क में बसते थे कत्ल किया था, और बऊर के बेटे बलाम को भी जो नजूमी था, बनी इसराइल ने तलवार से कत्ल करके उनके मकतूलों के साथ मिला दिया था। और यरदन और उसकी नवाही बनी रूबन की सरहद थी, यही शहर और उनके गांव बनी रूबन के घरानों के मुताबिक उनकी मिरास ठहरे। और मूसा ने जद के कबीला यानी बनी जद को उनके घरानों के मुताबिक मिरास थी, और उनकी सरहद ये थी, याजेर और जिलाद के सब शहर, और बनी अमून का आधा मुल्क अरोएर तक जो रब्बा के सामने है, और हसबोन से रामत अलमिस्वा और बतोनीम तक, और महानाइम से दबीर की सरहद तक, और वादी में बैत हारम और बैत निम्रा और सुकात और सफून यानी हसबोन के बादशाह सेहोन की अकलीम का बाकी हिस्सा, और यरदन के उस पार मशरिक की तरफ किन्नरत की झील के उस सिरे तक यरदन और उसकी सारी नवाही, यही शहर और इनके गांव बनी जद के घरानों के मुताबिक उनकी मिरास ठहरे। और मूसा ने मनस्सी के आधे कबीला को भी मिरास थी, ये बनी मनस्सी के घरानों के मुताबिक उनके आधे कबीला के लिए थी, और उनकी सरहद ये थी, महानाइम से लेकर सारा बसन, और बसन के बादशाह औज की तमाम अकलीम, और यायर के सब कस्बे
جو بسن میں ہیں وہ 60 شہر ہیں، اور آدھا جیلات اور استارات اور ادرئی جو بسن کے بادشاہ اوج کے شہر تھے، یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے، یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق ملے۔ یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یرہو کے پاس مواب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث کے طور پر تقسیم کیا، لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔